चलिए शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 1 से नेपोलियन कोड। याद रखिए, इसको द सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है। ये वो बंदा है भाई जिसने पूरी फ्रांस की डेमोक्रेसी को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन आया मिलिट्री कूप करके, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजों के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में, 1 नंबर में और 5 नंबर में सीधा, कि भाई जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो कौन कौन से चेंजेस उसने फ्रांस के अंदर किए। याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेपोलियन कोड ऑफ 1804, सिविल कोड इसको कहा जाता है। तो भाई सबसे पहले समझिए, बर्थ के बेसिस पे हमको पता है क्लर्जी हुआ करते थे, नोबिलिटी हुआ करते थे, स्पेशल प्रिविलेजेस उनको गिवन हुए थे फ्रांस की सोसाइटी में। उस पूरे फ्रांस की सोसाइटी के अंदर प्रिविलेजेस ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इस बंदे ने इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब हमको पता है क्लर्जी, नोबिलिटी हाई स्टेटस के पास था, लोअर क्लास जिसे हम अदर क्लास भी कहा गया, थर्ड स्टेट कहा गया, दोनों के पास इक्वल स्टेटस नहीं था। कोई टैक्स देता था तो कोई टैक्स लेता था। भाई इस व्यक्ति ने इक्वलिटी ला दी कहाँ पे, फ्रांस की सोसाइटी के अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया गया मेरे दोस्तों। राइट। थर्ड, इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी माना गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिवीजन। नॉट ओनली फ्रांस, भाई डच के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अगर सिंप्लीफाई अगर किसी ने किया है वो था नेपोलियन बोनापार्ट। भाई इसको हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाने लगा। आस पास के देश इसको वैसा देखने लगे थे कि भाई अब तो नेपोलियन बोनापार्ट आएगा और हमें आज़ाद कराएगा। राइट। इसने सबसे बेहतरीन काम किया, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम दिस सेपरेट। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया। याद रखिए, इट्स ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने का काम किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह नेपोलियन बोनापार्ट था भाई। राइट। नाउ पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, इन लोगों को क्या मिल चुके थे, राइट्स मिल चुके थे, फ्रीडम मिल चुके थे, और नेपोलियन बोनापार्ट के राज में ये सारे के सारे लोग मज़े कर रहे थे। याद रखिए, जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इवन वी हैव गिव यू 6 पॉइंट्स, कोई भी 4-5 याद कर लो, एग्ज़ाम में लिख के आइए, सीधा का सीधा ये पॉइंट लिख के आइए, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। थैंक यू।